चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। जी बताओ। हमारा नाम अनीता है, वाल्मीकि है, इटौली के रहने वाले हैं। और जो उमेश और अशरफी हैं, उनसे हमारा पहले झगड़ा हुआ था बालों के चक्कर में। उनने बाल उल काटने से मना किया था और फिर का नाम सर्विस प्रधान जो है उनने फैसला करके उनने राजीनामा लिखाई दो रहा है कि चलो बार हम लोग अपने हुआ कटाई लिए पुआए। इसके बाद में हमारा देवत जो रहा है तो उनके संगम बड़ा उनको यका रहा है, मेल रहा है और हमसे लोगों से कोई संबंध नहीं रहा है। उनको 20 तारीख को भाई आए 6:30 बजे, उनने बैठारो मोटरसाइकिल चल देते। हमने कह लल्ला कहाँ जात ते भाई हमारे देवर नहीं बोल पाए। भाई उनमें से एक लड़का बोलो अशरफी, वो कहने लोगों का नाम हम भाई आई रहे। हम चुप हो ही गए, हमने कही जाओ कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में 9 बजे रात का भाई गाड़ी से लेके आए और चद्दर या का नाम छुरा को तो हमें लपेट और भाई लेके मोटरसाइकिल से आए और उन्हें हमारे मोहरा पर मरा हुआ कतई उसे छोड़ दो। ते हम भागे, हमने सड़क दोनों गोदी उठाए कि हमने तुरंत खटिया बना लिटा पाओ। तले एम्बुलेंस आई गई, एम्बुलेंस हमने ला दो, हम पुआए ले गए। पुआए फिर उन्हें शाहजहांपुर के लिए भेज दो, शाहजहांपुर से बरेली भेज दो। हमने उनका 21 तारीख तहरीज दे, उनने हमारी बात तहरीज दाबी दी। आप किस जाति से आते हो? वाल्मीकि से आते हो। उनने हमारी तहरीज दाबी दी। उनने आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुनी। और मोटरसाइकिल उनकी आज भी ठाड़ी है। पाव का नाम 2 चरदा। मोटरसाइकिल वो छोड़ के चले गए थे? हाँ, वो भाग गए। अच्छा हाँ। अच्छा, तो आपके गांव का नाम क्या है? हमारे टौली है नाम। ठीक। अब भाई हैं पहाड़पुर के हैं पापा। भाई पहाड़पुर बोलो कहाँ के? पहाड़पुर के? पहाड़पुर के रहने वाले हैं। वो किस उससे आते हैं? समुदाय से, जाति से? जाति में की एक नाव है और एक कहाँ रहे? कहाँ रहे? हाँ। अच्छा, कहाँ रहे और नाव है। अच्छा। पुलिस ने क्या करा? पुलिस ने हम जब तहरीज दे जाए 21 तारीख तो उनने हमसे कही ठीक है जाओ तुम, हम तुम्हारी कार्रवाई करेंगे। और मगर उनने हमारी कार्रवाई कोई नहीं करी। फिर अच्छा। जिस दिन 7वें दिन हमारे लड़का जब मर्डर हुआ तो बड़े गांव चौकी थे तो हमारी सास को बैठा रखे और उनने अंगूठा लगा दिया। अच्छा, उन्हें पता नहीं होगा वो? हाँ, उनने अंगूठा लगवाई लो। अच्छा। और सास हमारी पढ़ी लिखी नहीं रहे ना हम पढ़े लिखे हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में बाल न काटने के विरोध को लेकर वाल्मीकि समाज के रवि वाल्मीकि की हत्या कर दी गई। पुलिस केस को दबाने के लिए धारा 304 में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को बचाना चाहती है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे व पीड़ित परिवार को न्याय दे, नहीं तो आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी आंदोलन के लिए। नमस्कार साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SSB हिंदी न्यूज़। साथियों, जैसा कि अभी तमिलनाडु के बसपा के प्रदेश अध्यक्ष KR आर्मस्ट्रांग की उनके निजी आवास पर हत्या कर दी गई और वहाँ पर बहन जी भी पहुँची थी। साथ ही साथ आपको यह बता दें कि जो BSP के प्रदेश अध्यक्ष थे तमिलनाडु के KR आर्मस्ट्रांग, वह पेशे से एक वकील भी थे। तो क्या बहुजन समाज में जो भी व्यक्ति न्याय की बात करेगा, न्याय के लिए लड़ेगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी? मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि केवल KR आर्मस्ट्रांग की ही बात नहीं है। कुछ वर्ष पहले एडवोकेट देव भाई माहेश्वरी जी की भी हत्या इसी प्रकार कर दी गई। तो क्या यह बहुजनों की जो हत्याएं हो रही हैं, कभी मटका छू लेने पर हत्याएं हो जाती हैं, कभी मूछें रखने पर हत्याएं हो जाती हैं, कभी घोड़ी चढ़ने पर हत्याएं हो जाती हैं, तो क्या यह सुनियोजित तरीके से सदियों से जो चलता आ रहा है, क्या आज भी वह शोषक वर्ग इन चीज़ों को रोकना नहीं चाहता? क्या शोषक वर्ग की मानसिकता में आज भी बदलाव नहीं हुआ है? कहा जाता है कि आज देश में जातिवाद नहीं है, तो फिर ये क्या है? एडवोकेट देव भाई माहेश्वरी जी की हत्या, हाथरस में एक मासूम लड़की की हत्या
और तमाम ऐसी हत्याएं जो घोड़ी चढ़ने पर होती हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों की होती हैं। तो यह दर्शाता है कि कहीं जो शोषित वर्ग है वह सामाजिक न्याय हासिल न कर ले, राजनीतिक न्याय हासिल न कर ले, वह अच्छा राजनेता न बन जाए, वह अच्छा वकील न बन जाए, वह अच्छा धार्मिक पुरुष न बन जाए। जैसा कि साथियों चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वह एक बहुजन समाज के उभरते हुए राजनेता थे, उन पर भी गोलीबारी की गई। बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो शोषक वर्ग को ये जलन पैदा होती है कि यह आगे कैसे बढ़ रहे हैं, बराबरी में कैसे आ रहे हैं, समानता के लिए प्रयास क्यों कर रहे हैं। तो आखिर उनके पास में और कोई चारा बचता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, सामाजिक बराबरी के लिए संघर्ष कर रहा है, आर्थिक बराबरी के लिए संघर्ष कर रहा है, राजनीतिक बराबरी के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसको हमेशा के लिए दबाने के लिए उन्होंने ये चारा पकड़ा हुआ है कि उसको अपन जान से ही ख़त्म ना कर दें, ताकि यह अपने अधिकारों के प्रति और कानूनी तरीके से जो यह लड़ाई लड़ रहे हैं सदियों से, संविधान के दायरे में रह के जो यह लड़ाई लड़ते हैं, उससे हमारा बचना मुश्किल है। हो सकता है कि इनकी हत्याएं करने के बाद में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति हिरासत में चले जाएं, उनको दंड मिल जाए, सज़ा मिल जाए, लेकिन उनका काम ये है कि जब न्याय के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को मार दिया जाएगा, मारा जा रहा है, तो उनकी एक सोची समझी साजिश है कि हम तो जेल चले जाएंगे, दंड भी मिल जाएगा, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है वह कब्जा बनाए हुए हैं हर चीज़ पर, चाहे वह धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, वह एकाधिकार इनका समाप्त होगा। चूँकि वह एकाधिकार बरकरार बना रहे, इसलिए वह दंडित होना भी पसंद करते हैं, लेकिन वह अपनी पीढ़ी तक एकाधिकार को पहुंचाने के लिए बहुजन समाज में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की हत्या करवाते हैं या करते हैं। चूँकि हमें इस बात को समझना होगा कि जो बहुजन समाज में ऐसे व्यक्ति जो समानता के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो सीमित संख्या में है, कम संख्या में है, अगर इनकी संख्या अधिक होगी, और जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, संघर्ष करिए, तो हम शिक्षित भी हैं आज, लेकिन संगठित नहीं हैं। हम देख सकते हैं कि बसपा अलग चुनाव लड़ रही है, आसपा अलग चुनाव लड़ रही है, चंद्रशेखर आज़ाद जी अलग अपना संघर्ष कर रहे हैं, उनको बसपा के द्वारा कोई महत्व नहीं दिया गया। बहन कुमारी मायावती जी ने उनका कहीं पर भी उनके दुख में उनका दुख नहीं समझा। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि हम शिक्षित होने के बावजूद भी हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। और जब शिक्षित व्यक्ति और जागरूक व्यक्ति जो सामाजिक क्रांति के नायक भी हैं, जनता ने भी उनको स्वीकार किया है कि यह नायक हैं, हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, प्रतिनिधि हैं, ऐसे लोग ही जब संगठित नहीं हो पा रहे हैं, तो जो आम लोग हैं जिनके पास ना अच्छी शिक्षा है, ना अच्छी जागरूकता है, तमाम परेशानियों से घिरे हुए हैं, ऐसे लोग कैसे संगठित हो पाएंगे, सवाल ये है। तो हमें सोचना होगा साथियों कि मायावती और चंद्रशेखर जैसे राजनेताओं को समझना चाहिए कि संगठित होकर के चुनाव लड़ें और अपने हक और अधिकारों के लिए संगठित होकर के प्रयास करें, ताकि बहुजन समाज को त्वरित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय दिला सकें। अगर इस प्रकार से अलग अलग लड़ते रहे तो हमें नहीं लगता कि यह लोग भी राजनीतिक न्याय हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इन पर सभी की नज़र होती है, शोषक वर्गों की और जो असमानता के वाहक व्यक्ति हैं उनकी नज़र होती है, और वह हरदम
इस फिराक में रहते हैं कि जब भी मौका मिलेगा हम इनको ऐसी क्षति पहुंचा दें ताकि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी कभी संघर्ष करने के लिए तैयार न हों। तो इस प्रकार से हमें जल्दी से जल्दी हमें राजनीतिक शक्तियों को हासिल करना होगा। हमें इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।